हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद तारेश पर। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। हम आज पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है और प्रतिबिंब खींचने के नियम क्या हैं। तो वो नियम हम पढ़ेंगे और रूल्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम दोनों दर्पण से, अवतल और उत्तल दोनों दर्पण से, दोनों ही मिरर से हम इमेज फॉर्म करना सीखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर ये क्या है। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है। मान लीजिए कि यदि यहाँ पे कोई इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, इनफाइनाइट पोजीशन पे, अनंत पर कोई वस्तु रखी हुई है, कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, तो वहाँ से जो भी रेज आती हैं वो पैरेलल इंसिडेंट होती हैं मिरर पर। जो भी अनंत से आने वाली किरणें होती हैं वो दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं, पैरेलल इंसिडेंट होती हैं। तो ये जो रेज पैरेलल इंसिडेंट होती हैं ये रिफ्लेक्ट होकर जो प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है, उसके एक फिक्स्ड पॉइंट से ही पास होती हैं। यहाँ पर जो एक पॉइंट होता है वो फिक्स्ड होता है, उसी फिक्स्ड पॉइंट से ही ये लाइट्स पास होती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। परावर्तन के बाद वो जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें हैं वो एक निश्चित बिंदु से ही गुजरती हैं या निश्चित बिंदु पर मिलती हैं। मीट एट अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। वो जितनी भी पैरेलल रेज आएंगी यहाँ से, जितनी भी पैरेलल रेज यहाँ से आ जाती हैं, वो रिफ्लेक्शन के बाद वो एक ही पॉइंट पे मीट करती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। तो हम इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। इसी को हम अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर, यानी उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। तो सबसे पहले हम उत्तल दर्पण बना लेते हैं। ये है आपका कन्वेक्स मिरर। ये आपका कन्वेक्स मिरर है जहाँ पे पॉलिश जो है वो कर्व्ड मतलब कर्व्ड एरिया में जो धंसा हुआ तल है वहाँ पे पेंटिंग की जाती है। ये इसकी हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, और ये हो जाएगा इसका पोल। ये हो गया इसका पोल। अब यहाँ पे देखेंगे जो इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट होगी, जो अनंत पर स्थित वस्तुएं होंगी, वहाँ से जो समांतर किरणें इस पे आपतित होंगी, जो पैरेलल रेज यहाँ पे इंसिडेंट होंगी, वो भी रिफ्लेक्ट होंगी, क्योंकि यहाँ अंदर तो जा नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे पॉलिश्ड सरफेस है। तो ये रिफ्लेक्ट होंगी इस टाइप से, ऐसे डाइवर्ज होंगी, इस तरीके से ये परावर्तित होंगी। अगर इनको हम पीछे की तरफ ऐसे ऐसे इसको पीछे की तरफ इसको देखते हैं बढ़ा के, तो ऐसा यहाँ पे लगता है कि ये रेज क्या हो रही हैं, किसी एक ही पॉइंट से आ रही हैं, किसी एक ही बिंदु से आती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं, अपीयर होती हैं। कि मानो यहाँ से लग रहा है कि यहाँ से लाइट्स इमर्ज हो रही है, यहाँ से डाइवर्ज हो रही है। तो इस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। इसे हम उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब खींचने के क्या क्या नियम हैं। रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेजेस बाय स्फेरिकल मिरर्स। हम कैसे इमेज को ट्रेस कर सकते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स हैं, उसके लिए कुछ नियम हैं जिनके बेस पे हम क्या करेंगे, इमेज फॉर्म करना सीखेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है आपका कि अगर कोई मिरर है, ये कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर, उत्तल या अवतल दर्पण, इसमें फर्स्ट केस हो सकता है कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, पैरेलल, अगर ये पैरेलल इंसिडेंट होती है, तो होता क्या है, अभी हमने पढ़ा कि कोई भी पैरेलल रेज अगर इंसिडेंट होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो उनका रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है,
वो प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट से होके पास होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, फोकस। मीन्स जो भी पैरेलल रेज होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होंगी, मुख्य फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से पास होंगी। उसी तरीके से कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, ये तो कनकेव मिरर में है। कनकेव मिरर यानी अगर अवतल दर्पण है तो वहाँ पे ये किरणें क्या होंगी, एक्चुअल में पास होंगी, यहाँ से फोकस से एक्चुअल में पास होंगी। लेकिन अगर ये कन्वेक्स मिरर होता है, उत्तल दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण में रेज फोकस से एक्चुअल में पास नहीं होती, क्योंकि वो फोकस से डाइवर्ज होती हुई अपीयर होती हैं। ये लाइट रेज ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, परावर्तित हो जाएंगी, वो फोकस से होके रियल में पास नहीं करेंगी, वो फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस, फोकस से डाइवर्ज होती हुई ये अपीयर होंगी, आती हुई प्रतीत होंगी। तो ये आपका फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ आपका क्या है, सेकेंड लॉ में होता है कि अगर कोई भी रेज सीधा कहाँ से पास हो, फोकस से पास हो। इसी का जस्ट अपोजिट है कि अगर रेज फोकस से पास होती हैं तो क्या होता है, इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, वो लाइट रेज पैरेलल हो जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। जैसे मान लीजिए कि ये फोकस है, यहाँ पे फोकस है। अगर कनकेव मिरर के केस में देखते हैं, अगर अवतल दर्पण है तो लाइट रेज एक्चुअल में फोकस से पास होंगी, फिर ये रिफ्लेक्ट होके क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट होके ये पैरेलल हो जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। और कन्वेक्स मिरर के केस में देखेंगे, ये उत्तल दर्पण है, इसके केस में देखेंगे अगर रेज क्या होती हैं, रेज डायरेक्टेड होती हैं फोकस की ओर, फोकस की तरफ आती हुई प्रतीत होती हैं। ये रेज क्या है, फोकस की ओर डायरेक्टेड है, ऐसा लग रहा है कि ये फोकस की ओर जा रही है। तो इसका रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ये भी लाइट क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसके बाद केस आता है, थर्ड केस है कि अगर लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हैं, यानी कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरती हैं। जैसे ये वक्रता केंद्र है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर लाइट रेज यहाँ से पास होती हैं तो क्या होगा, ये लाइट रेज अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हैं, यानी कि वक्रता केंद्र से गुजरती हैं, तो परावर्तित होकर ये वापस उसी रास्ते पर, मतलब सेम पाथ पे ये क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, बैक हो जाएंगी, उसी रास्ते पे वापस आ जाएंगी। अब उत्तल दर्पण के केस में देखते हैं, कन्वेक्स मिरर के केस में, यहाँ पे मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जो लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर डायरेक्टेड होंगी। जैसे ये लाइट रेज क्या है, ऐसा लग रहा है कि ये वक्रता केंद्र की ओर जा रही है, डायरेक्टेड है, तो इसका क्या होगा, ये भी अपने ही पाथ पे रिफ्लेक्ट होके बैक हो जाएगी, से मतलब बैक हो जाएगी, वापस लौट के चली जाएगी उसी रास्ते पर। तो ये होता है, थ्री लॉज हो गए। अब आगे देखते हैं, फोर्थ केस है कि अगर लाइट रेज कहाँ पर इंसिडेंट हो, पोल पर इंसिडेंट होती हैं, पोल से स्ट्राइक करती हैं, ये ध्रुव से टकराती हैं, तो क्या होगा, तो ये मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाते हुए आपतित होंगी, जितना एंगल बनाते हुए ये यहाँ पे इंसिडेंट होगी, उसी एंगल से ये क्या हो जाएगी, उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष, उसके साथ इसका जो एंगल है वो क्या होगा, आई के इक्वल होगा। यानी जितने एंगल पे इंसिडेंस हो रही है, हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ पढ़ा था, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, तो लाइट रेज यहाँ पे क्या फॉलो करती हैं, रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो करती हैं, परावर्तन का नियम यहाँ पर इनके ऊपर लागू होता है। तो जिस कोण से ये आपतित होंगी, उसी कोण से ये परावर्तित भी हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, अगर ये पोल पे स्ट्राइक करती हैं तब। इसी तरीके से इस वाले मिरर में भी हो जाएगा, यदि ये पोल पे स्ट्राइक करती है तो जितना एंगल यहाँ बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, उसी एंगल से ये यहाँ पे उतना ही एंगल बनाते हुए ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ से परावर्तित हो जाएगी ये। तो ये आपके सारे लॉ हैं
इमेज को ट्रेस करने के लिए। आगे हम लोग सीखेंगे कि हम लोग इमेज को कैसे ट्रेस कर सकते हैं, कैसे हम गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब को बना सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल स्टडी विद तारेस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।